राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में हर साल पूसा कृषि विज्ञान मेला लगाया जाता है। इस बार ये मेला 25 से 27 फरवरी तक चलेगा। इस कृषि विज्ञान मेला में कृषि और किसानों से जुड़ी बारीकियों से जानकारी दी जाती है ताकि देश में अच्छी फसलों की पैदावार हो सके। एक और बड़ा अच्छा अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है जिसको हम पूसा फार्म सन फ्रिज के नाम से जानते हैं। पूसा फार्म सन फ्रिज। अक्सर ये बात की जाती है कि हमको ऑन फार्म स्टोरेज विकसित करना है। सबसे बड़ी चुनौती जिसको लेकर के इतनी चर्चा हो रही है कि हमारा 30 से 40% जो फल सब्जी में नुकसान होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो हैं। उसी तरह से अगर अनाज की हम बात करें, धान और गेहूं की, तो 10% नुकसान होता है। अगर हमारा अनाज का कुल उत्पादन 295-300 मिलियन टन है तो उसमें से 10 मिलियन टन यानी कि 30 मिलियन टन का नुकसान हो जाता है, जिसकी वैल्यू 80,000 करोड़ रुपए की होती है। तो ये 30 मिलियन टन 80,000 करोड़ का हम पैदा करते हैं, उसमें खाद लगता है, पानी लगता है, उसमें वातावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है और उसका परिणाम होता है कि हम उसको भंडारण नहीं कर पाते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र पहुंचकर कृषि अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर अशोक से बात की। यह मेला पिछले साल की मेला की तुलना में भिन्न क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमने निर्णय लिया कि मेले को हम सीधा प्रसारण इसके उद्घाटन से लेकर के समापन तक YouTube के माध्यम से, वेब लिंक के माध्यम से करेंगे ताकि देश के हर कोने में बैठा हुआ किसान मेले का पूरा कार्यक्रम शुरू से लेकर के अंत तक देख सके। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसान भाई को फिजिकली यहाँ पर मेले में आना है। जो हमारे आसपास के किसान हैं उनसे हमने अनुरोध किया है कि एक गांव से सभी किसान एक दिन ना आएँ, वो 3 दिन में आपस में बांट करके कम संख्या में आए ताकि हम दूरी को बना रखें। इसके साथ साथ जो है कई नई टेक्नोलॉजी संस्थान के द्वारा जो विकसित की गई हैं उनका प्रदर्शन आयोजित किया गया है। रबी की जितनी फसलें हैं, फल फूल सब्जियों की, इसके अलावे फसलों में गेहूं, मसूर, चना, सरसों, ये इनका प्रदर्शन लगाया गया है। जो नई किस्में हैं, धान में एक नई किस्म पूसा बासमती 1692 इस साल विकसित की गई है, उसका बीज हम किसान भाइयों को उपलब्ध कराएंगे। और इसके साथ ही साथ गेहूं में 2 नई किस्में आई हैं जिनमें कि लोहा तत्व, जस्ता तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, 40 ppm से ज़्यादा। और इसमें एक किस्म है HD 3298 और दूसरी किस्म है HI 1633। तो इनका बीज भी हम अगले सीजन में, अब तो रबी के सीजन में इनका बीज दिया जाएगा, वो हम उपलब्ध कराएंगे। किसान गोष्ठी 3 दिन होगी, करीब 6 तकनीकी सत्र हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। जो नवोन्मेषी किसान हैं उनका एक सत्र होगा, महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक सत्र होगा। इसके अलावे जो कृषि कानून लाए गए हैं कृषि में सुधार के लिए, उनके ऊपर भी चर्चा करके उनके बारे में जानकारी किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाएगी और जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में वो दूर की जाएगी विशेषज्ञों के द्वारा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस मेले का है। और इसके साथ साथ इसमें हम करीब 5 किसानों को कृषि अध्येता IRI फेलो फार्मर का पुरस्कार दे रहे हैं और 35 किसानों को नवोन्मेषी किसान या इनोवेटिव फार्मर के लिए चुना गया है और ये किसान भी अपने अनुभव हमसे साझा करेंगे।